हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत करते हैं सर्व विद्या GK GS भागलपुर की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के अलावा अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको यहां से सवाल जो है ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल साथियों, आप लोग आरपीएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आरपीएफ के एग्ज़ाम में साथियों प्राचीन भारत से जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब जो है सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरह 1857 की क्रांति को जो है आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा रहे TCS, उसको जो नहीं छोड़ रहे हैं, किसी न किसी रूप में जो है एग्ज़ाम पे सवाल पूछे जा रहे हैं। उसी तरह साथियों आपके प्राचीन भारत से, सिंधु सभ्यता से, कभी वैदिक सभ्यता से, तो कभी साथियों खोज करता, तो कभी ईस्वी साथियों, तो कभी जो है इसका तो व्यवसाय, इस टाइप का क्वेश्चन घुमा फिरा के साथियों इससे पूछा जा रहा है। तो साथियों इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हमने साथियों इसके जो वन लाइनर के माध्यम से आपको बीच इसके प्रश्न उत्तर को लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर एग्ज़ाम देने जाने से पहले इसको देखते हैं तो हमको विश्वास है, क्योंकि हम साथियों इसका एग्ज़ाम दिए, इससे जो है पूर्ण भरोसा है कि आपका एक नंबर इसमें दिलाने में मदद करेगा। 1 से 2 नंबर जरूर फिक्स होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। ठीक है साथियों, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहने का क्या रीजन है साथियों? ये सिंधु नदी के तट पर मिला है, इसीलिए सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल आता है हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य प्राप्त काल, मतलब जो है इसमें जो डेट बताना मेंशन, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये कार्बन पद्धति 14 से नापा गया, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक ये था। ये सबको पता है और एग्जामिनर ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा। सवाल क्या पूछेगा साथियों? ये पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में अगर घोड़े की बात आएगा ना, तो सुरकोटदा बताना। ठीक है, सुरकोटदा। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसके लिए मैं एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूं कि घोड़े का अवशेष जिस तरह से आएगा, तो घोड़े का पैर क्या करता है, जमीन सबको कोड़ देता है, मतलब काट देता है। ठीक है, तो काटदा हो जाएगा। ठीक है, काटदा हो जाएगा, जमीन सबको क्या करता है, उसके पैर से काट देता है। तो सुर कोट जा जैसे है घोड़े का जो है पैर से कटवा देना, यानी कि घोड़े का अवशेष मिला आपका सुरकोटदा से। ठीक है साथियों, फिर आता है सिंधु सभ्यता स्थल कालीबंगन जो है किस प्रदेश में है। ठीक है, तो कालीबंगन का अर्थ होता है साथियों कांच की चूड़ी। ठीक है, तो इसको भी आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जो कि आप कभी नहीं भूलिएगा इसके बाद। ठीक है, तो राजस्थान में ज़्यादा पहनावा पर ध्यान देता है साथियों। आप देखिएगा वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो गले में हार, गजरा, ठीक है, चूड़ी, बैंगल्स आदि पहनते हैं। तो सिंधु सभ्यता आपका राजस्थान से संबंधित हो जाएगा, जो कि कांच की चूड़ियाँ मतलब होता है कालीबंगन का अर्थ। ठीक है साथियों, सवाल आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। सेलखड़ी का। ठीक है साथियों, सवाल आपसे ये पूछेगा सेलखड़ी। पर सेलखड़ी भी बहुत प्रचलित सवाल है, जो पॉपुलर सवाल हो गया है। अब ये भी सवाल जो है ना के बराबर पूछेगा। सवाल पूछेगा साथियों आपसे क्या, हम वो आपको डिटेल में बताते जाएंगे, आप जो नोट करते जाइएगा। अगला, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? अगर TCS को दया आ जाए, ठीक है, या फिर कहा जाए एक जो हलवा सवाल पूछ दे, तो ये आपका सवाल पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। ये कांस्य युग की सभ्यता बताया जा सकता है। ठीक है, ब्रॉन्ज युग इंग्लिश में बोले तो ब्रॉन्ज युग सत्य। ठीक है साथियों, अगला, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यह इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, क्योंकि ये बार बार सबको कन्फ्यूजन करता। जब हमारे फर्स्ट शिफ्ट में जब साथियों हमारा जो पहला दिन एग्ज़ाम हुआ था, पहला एग्ज़ाम जो है साथियों किस तारीख को हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें साथियों सिंधु सभ्यता नहीं बल्कि वैदिक सभ्यता के बारे में पूछा गया, तो उसका व्यवसाय क्या था। तो वैदिक सभ्यता में साथियों व्यवसाय क्या था, वह कृषि था। ठीक है, और पशुपालन। ठीक है, कृषि पशुपालन था। जबकि सिंधु सभ्यता जो है एक शहरी नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पर व्यापारी कम होता। ठीक था, व्यापार का काम होता था। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और यहाँ पर व्यापारी लोग का काम होता था, इसलिए उसे व्यापारिक सभ्यता बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता साथियों कहाँ के, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे, तो शहरी थे। ठीक है, इसलिए व्यापार करते थे। ठीक है, शहर में जाता है जो बिजनेस के क्षेत्र में जाता आदमी। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो है घर किससे बनाए जाते थे? इसमें जो है ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, ईंट से। ठीक है, कैसे? ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब आगे थे साथियों? कपास में। ठीक है, कपास उत्पादन में जो है ना हड़प्पावासी सबसे अग्रणी थे, आगे थे, और जो है कपास का जो यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापारी मार्ग होता था। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? ठीक है, S से आपका हड़प्पा होता है साथियों, और S या HD। ठीक है, HD पिक्चर आपने बहुत क्वालिटी बढ़ा कर देखे, तो HD। D से आपका दयाराम साहनी हो गया। और साथियों आपको बता दें कल के एग्जाम में, सॉरी आज के एग्जाम में साथियों, जो कि 12 मार्च का एग्जाम हुआ साथियों, इसमें साथियों पूछा गया था कि रखाल दास बनर्जी ने जो है किसका खोज किया था साथियों। तो आपको बता दें कि ये प्राचीन इतिहास से साथियों जो बताए, तो बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसमें आपको रखाल दास बनर्जी याद रखना है।
अगर आपसे क्या पूछे साथियों मोहनजोदड़ो का, तो रखालदास बनर्जी हो जाएगा। वही बात करें साथियों हड़प्पा का खोजकर्ता, तो ये आपका दयाराम साहनी हो जाएगा। ठीक है, HD याद रखना, दयाराम साहनी, आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर जिसको बंदरगाह बोलते हैं साथियों, आपको एक चीज़ को नोट कीजिएगा, जैसे बंदरगाह का नाम आता है, बंदरगाह कहाँ होगा साथियों, समुद्र के किनारे होगा। कहाँ होगा, समुद्र के किनारे, मतलब गुजरात में हो। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, लोथल कहाँ पड़ता है आपका, गुजरात में। ठीक है, बंदरगाह लोथल गुजरात में पड़ रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल साथियों, पैमाना का खोज ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग जो माप और तौल से परिचित थी। ये खोज कहाँ पर हुई, तो देखिए जहाँ पर ज़्यादा व्यापारिक मार्ग हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर जो है बंदरगाह इधर उधर सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो वहीं पर नाप तौल होता होगा। तो यहाँ लोथल मतलब यहीं पे आपके गुजरात में ही साथियों इसका जो खोज हुआ है। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है साथियों, जिसको मृतकों का टीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, तो इसको मृतकों का टीला बोलते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल साथियों पहले भरपूर मात्रा में मृतकों का टीला का अर्थ पूछा जाता था। अब सवाल जो है साथियों ये आपके जो है नहीं आएंगे। ठीक है, सवाल क्या आएंगे साथियों, तो जो सवाल आएगा हम आपको बताते जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि साथियों सिंधु नदी के किनारे जो पाया गया है। ठीक है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक यूनान के किन लोगों ने जो है किस नाम से, ये जो यूनान के लोग थे इसने सिंडस नाम, ये आपके एग्जाम में अब सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिंडन नाम जो है कपास को बताया था। ठीक है, सिंडन नाम किसको बताया था, कपास को बताया था। ठीक है, यूनान के लोग जो है सिंडन बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है, घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए। इतना बढ़िया घर द्वार बनाया था साथियों, यहाँ का अगर आप देखिएगा जलाशय, नाला, रोड तो एकदम चकाचक, एकदम आप जो कभी कभी 3D में देखे होंगे। ठीक है, जो AI द्वारा बनवाया गया वीडियो आपके पास जरूर रील्स आया होगा। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा, तो पुराना शहर जब खोजा गया तो हड़प्पा खोजा गया सर। ठीक है साथियों, हड़प्पा, और हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा साथियों, एच से हड़प्पा और D से आपका दयाराम साहनी। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम शख्स कहाँ से मिलता है, तो चांदी का भी उपलब्धता हड़प्पा से मिलता है। कहाँ से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है। ठीक है, भारत में जो एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता कहाँ चलता है, आपके बिहार पुलिस में साथियों मद्य निषेध में एग्जाम में जो हमारे शिफ्ट में आया था। ठीक है साथियों, जब हमें GK का ABCD भी पता नहीं था साथियों। ठीक है, तो ये हमसे सवाल गलती हो गया था, लेकिन अब दोबारा गलती नहीं होगा शायद ज़िंदगी में कभी भी आ जाए। क्यों साथियों, क्योंकि जब भी हम जल का जैसे ही सुनते हैं नाम तो हम हाथ धोने चले जाते हैं। क्या करते हैं, हाथ की सफाई यानी धोने चले जाते हैं। हाथ धोने से क्या हो गया, जल की व्यवस्था। ठीक है साथियों, जल की व्यवस्था आपका धौलावीरा हो गया। अब जल की व्यवस्था से ये मत समझ लीजिएगा साथियों कि नहाने भी जाएंगे तो धौलावीरा नहीं, नहाने जाइएगा तो कहाँ जाइएगा साथियों, आप जो है कहाँ जाइएगा, स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ठीक है, और हाथ धोना है तो कहाँ जाना है, धौलावीरा जाना है, यानी कि जल प्रबंध मतलब जलाशय, जलाशय आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ, इसको याद रखिएगा। चलिए हड़प्पा का जो एक क्या कहा जाए, खोज जो वर्ष हुआ था उस तिथि को बताना, तो 1921 में, ये आपके एग्जाम में सवाल आया था। ठीक है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है, तो ये लाल रंग का उपयोग होता है। कैसा होता है, लाल रंग का। और इस पके हुए मिट्टी को क्या बोलते हैं साथियों, बर्तन को टेराकोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेराकोटा। अगला सवाल साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल के घेरों में कुआं अवशेष मिले, यही बातियों आ गया। ठीक है, कुआं का जो अवशेष मिला साथियों ये मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से जो है क्या मिला है, ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट, इसको बना लीजिए कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित ये अवस्था में किस स्थल से कुआं से अवशेष मिले। कुआं सबका जो अवशेष मिला मोहनजोदड़ो से मिला, इसको जो है आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सवाल को या फिर मस्तिष्क में, माइंड में सेट कर लीजिए, माइंड के मस्तिष्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, वो कौन कौन है, तो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता दयाराम साहनी ने क्या खोजा, तो आपका क्या हो गया, D से। ठीक है, HD। ठीक है, HD हड़प्पा खोजा है। ठीक है, और रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा। ठीक है, MR। ठीक है, MR याद रखिएगा। ठीक है, MR मिस्टर। ठीक है, रखालदास बनर्जी ने क्या खोजा, तो आपका जो है मोहनजोदड़ो का खोज किया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। इससे पहले आपको बता दें, आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा साथियों, ताकि हम जब भी वीडियो इंपॉर्टेंट सब वीडियो अपलोड करें आपके पास जो हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसका वीडियो
ये पीडीएफ साथियों आप लोग को होता होगा कि प्राप्त कर ले, तो प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। आप जब टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर पिन कर दिया गया है, वहाँ आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह क्या कहलाती थी? रंगपुर आपका सौराष्ट्र, सौराष्ट्र किसको बोलते हैं साथियों? गुजरात को सौराष्ट्र बोलते हैं, ठीक है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा कालीन सभ्यता थी इसको सौराष्ट्र में, और सौराष्ट्र जो आपका गुजरात ही पड़ता है। चलिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये कौन थे? सर जॉन मार्शल, ठीक है। कनिंगम सर हमारे भारतीय पुरातात्विक जो है सर्वेक्षण विभाग के जो है, ठीक है। और ये जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल, ठीक है। किस पशु की, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए साथियों, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में एवं मेसोपोटामिया के सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध है? तो बैल, ठीक है। बैल का चित्र क्या मिलता है साथियों? तो बैल पशु का जो आकृति मुहर पर मिलती है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारी मार्ग का जो यह संकेत देता है। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थे, ठीक है। उचित समतावादी थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो साथियों हल के जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है? तो साथियों आपके कालीबंगन से, राजस्थान से मिला, ठीक है। तो आपके जो कालीबंगन से राजस्थान से जो है, ठीक है, कालीबंगन राजस्थान से आपको जो है जोते हुए खेत का जो है साक्ष्य मिला। सैदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो कालीबंगन से ही मिला, ठीक है। ईंट जो है, उसके बाद बात करें खेते हुए जोत का, ठीक है, ये सभी आपसे कहाँ से मिले? कालीबंगन राजस्थान से मिले हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तभी सिंध में, ठीक है, सिंध पाकिस्तान, ठीक है। ये आपका मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता था, तो मोहनजोदड़ो में, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्नानागार में कहाँ पाया जाता था? मोहनजोदड़ो में। जलाशय कहाँ पाया जाता था? धौलावीरा में, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो था वहाँ पर साथियों अभी तक भी लोहा प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि लोहा का खोज ही नहीं किया था, ठीक है। किस पशु के अवशेष जो है सिंधु, अभी तक तो जानकारी नहीं मिली है साथियों, याद रखना है आपको सिर्फ। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो गाय का। गाय का जो अवशेष अभी तक कहीं से नहीं प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज किस प्रांत में? स्वतंत्रता के बाद में साथियों सबसे ज़्यादा गुजरात में खोजा गया। कहाँ पर? गुजरात में। अगला, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली मतलब कांस्य का मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ साथियों? कांस्य मूर्ति नर्तकी का, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे है साथियों, हड़प्पा जो है वासी जो किस वस्तु से परिचित या धातु से परिचित नहीं था? तो आपको बता दिए कि लोहा से परिचित नहीं था। फिर कहता है कि हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान, मतलब क्या साथियों? मतलब जो युगल मतलब क्या? जोड़ा, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। युगल समाधान मिला है तो लोथल से मिला है, ठीक है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है तो संस्कृति पर। ये जो है मानव समाज का विलक्षण है जो संस्कृति पर आश्रित रहता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है साथियों आदि ऐतिहासिक काल से। ये साथियों आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता होगा, आदि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं? तो साथियों हमारा जो है थ्योरी कराए हैं साथियों पूरे एसेंट हिस्ट्री का, ठीक है, प्राचीन इतिहास का। तो उसमें आपको क्लियर से बता दिए साथियों कि इतिहास को जो 3 भागों में बांटा गया साथियों, ठीक है। प्राक इतिहास, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राक इतिहास में साथियों जो है बात करें तो एकदम पुरानी चीज़ों को पढ़ते हैं, जिसमें कि कुछ लिपि तिपि लिखने का जानकारी नहीं था, ठीक है, कुछ जानवे नहीं करता था। आदि काल में जो साथियों लिपि का जानकारी तो मिला लेकिन वो लोग पढ़ नहीं पाए, ऐसा लिख दिया। और ऐतिहासिक काल में अभी फिलहाल जो पढ़ते हैं हम लोग आज तक, ठीक है। तो कहा जाए तो प्राक ऐतिहासिक काल में साथियों हम लोग जो है आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि घास भूस खाता था, वगैरह वगैरह करता था। और आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से ये सब जो वैदिक काल सबको पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, कन्फ्यूजन तो नहीं हुए ना साथियों? कन्फ्यूजन नहीं होना, आपको हमारा वीडियो जाकर देखना है जिससे आपको क्लियर डाउट हो जाएगा। सिंधु, अगर वीडियो पसंद यहाँ तक कर रहे हैं साथियों तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता, ठीक है। गैर आर्य होने का क्या कारण था? नगरीय सभ्यता था, ठीक है। आर्य किससे संबंधित हो जाएगा? आपका वैदिक काल से संबंधित हो, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्व कारण क्या है? तो मृदभांड, ठीक है, मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में भिन्न का कारण क्या रहा? इसके पास विकसित शहरी
और जीवन की सुविधा थी सिंधु घाटी सभ्यता के पास, ऐसा था। जबकि जो आपके पास वैदिक काल के सभ्यता को नहीं था। आपके हर डाउट को क्लियर करते जाएंगे साथियों, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या साथियों? पुरातत्विक खुदाई। हड़प्पा जो है एकदम वहाँ का जो है ईटा पत्थर, मट्टी, बालू, पत्थर हटा के खोद कर एकदम। और हमारा साथियों 3-4 प्रश्न ही बचे हैं साथियों, आपको जरूर देखना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चांदी जो मिलता है ना हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति, ना कि वैदिक संस्कृति। अगर ऑप्शन में भी देखा सकते हो तो वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक संस्कृति या फिर हड़प्पा संस्कृति, इनमें से दोनों, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो सकता, ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? तो लाल रंग का, ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? तो पूर्व आर्य, ठीक है। मूर्ति पूजा जो आरंभ स्टार्ट हुआ पूर्व आर्य से, ठीक है। विशाल स्नानागार जो किस पुरातत्विक स्थल से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ विशाल स्नानागार साथियों, ठीक है। सवाल एग्जाम में आपके आ सकता है, धौलावीरा और ये जो आपका विशाल स्नानागार से। अगला, हड़प्पा स्थल सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है आपके गुजरात में, ठीक है। लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, ठीक है। और लोथल में आपका साथियों क्या है? तो बंदरगाह है, ये भी आपको याद रखना है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है साथियों? ये गुजरात में है, ठीक है। हाथ धोने के लिए कहाँ जाना है? गुजराती के पास जाना है, ठीक है, गुजराती के पास। यानी धौलावीरा जलाशय से संबंधित और ये आपका गुजरात में है, ठीक है। और कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त किया था, ठीक है। धौलावीरा को कितने भागों में विभक्त किया है? 3 भागों में, ठीक है। इसके बाद साथियों यहाँ पर हमारा आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दूसरे टॉपिक में करेंगे साथियों, ठीक है। वैदिक सभ्यता का एकदम A to Z को जो है देख लेंगे, खंगार लेंगे, ठीक है, क्योंकि वैदिक सभ्यता से भी साथियों बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में आप लोग को वैदिक सभ्यता से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कराएंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। अगर नए विजिट किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, और इसका PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।